सभी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में 5 फरवरी के दिन हिंदी का आपका जो वार्षिक पेपर होने वाला है, उसके लिए हिंदी के कुछ ऐसे 23 इम्पोर्टेंट प्रश्न हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, फुल सॉल्यूशन आपको दूंगी। पूरा वीडियो केवल लास्ट तक आपको देखना है। यदि आपको वास्तव में 75 में से 70 अंक लाना है तो 4 सेट दिए हैं। 4 ही सेटों में आपके 23 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कंप्लीट कर लीजिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो एक सेट यदि आप पढ़ेंगे तो आपको 15 से 20 अंक मिलेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं एक सेट में हम पूरे इतने अंक के प्रश्न नहीं पढ़ सकते हैं, तो चारों सेटों को पढ़िए। शुरू करते हैं। पहला सही विकल्प का प्रश्न है आपका कि आपको सही विकल्प चुनने हैं। पहला है सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो जो सुमित्रा नंदन पंत हैं वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। दूसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो कांट की घंटिया इनकी रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह होता है। चौथा है तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? तो जागीरदारों को जमीन दे दी जाती है तिब्बत में। और पांचवा है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। छठा है मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग की रचना है। अगला आपका प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, केवल समझना है प्रश्नों को। चलिए जल्दी से समझते हैं। स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कोयल तुम किसका डेडेस देना चाहती हो? तो कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो। दूसरा है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह डेडेस कहलाता है। तो आलंबन कहलाता है। तीसरा है अभिमान में मान डेडेस लगा है। तो प्रत्यय इसका आंसर रहेगा। चौथा है उमा ने डेडेस की परीक्षा पास कर ली थी। तो उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली। पांचवा है महादेवी को एक कविता पाठ पर डेडेस मिला। तो चांदी का कटोरा इनको मिला था। किनको? महादेवी वर्मा को मिला था। छठा है एकांकी में डेडेस होता है। तो एकांकी में 1 अंक होता है। अब चलिए अगला प्रश्न है जिसमें सही जोड़ियां बनानी है आपको। पहली है चारुचंद्र की चंचल किरणें। तो इसका रहेगा अनुप्रास अलंकार। दूसरा है बिहार। तो बिहार का रहेगा आपका जाबिर हुसैन। तीसरा है मात्र ही भर। तो ये सब क्या है? निपात शब्द है। चौथा है प्यारे लाल शर्मा। तो प्यारे लाल शर्मा की जोड़ी रहेगी स्वतंत्रता सेनानी। और नाटक सम्राट तो जयशंकर प्रसाद हैं। और संसाधनों का तो इसका रहेगा अब वे हो रहा है। तो ये हो गई हैं आपकी जोड़ियां। अगला प्रश्न सत्य असत्य लिखिए। पहला है छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो सत्य बात है। दूसरा है दोहा मात्रिक छंद है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है एक टोपी पर 2500 जूते न्योछावर होते हैं। तो असत्य है। चौथा है किरण शब्द का पर्यायवाची रसीम है। तो सत्य है। पांचवा है उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है। तो असत्य है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अब अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मरकत के खुले डिब्बे जैसा क्या है? तो पर्वती ग्राम है। कैसा है? मरकत के खुले डिब्बे जैसा है पर्वती ग्राम। दूसरा है स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? तो विभाव कहलाते हैं। तीसरा है महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? तो महादेवी लेके आई थी हिंदी को। चौथा है उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो उपसर्ग शब्द में कहाँ जुड़ता है? तो शब्द के पहले मात्राओं पर जुड़ते हैं। पांचवा है विवाह को बिजनेस कौन कहता है?
गोपाल प्रसाद विवाह को क्या कहते हैं? बिजनेस बोलते हैं। छठा है नाटक में कितने अंक होते हैं? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। अब आपके यहाँ से 2-2 नंबर के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक-एक प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है तो कंप्लीट आप ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। तो चलिए जल्दी से समझ लेते हैं छठा 7वां प्रश्न। तो भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषता लिखिए। 7वां है कवि ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? 8वां है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? 9वां है सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? और 10वां है महाकाव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 11वां है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। चलिए 12वां प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ से 12वां जीवनी तथा आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। 13वां है राहुल संकृतियान की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां है क्या आपको लगता है कि यह कहना आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करता है? और 15वां है पाठ में टीले शब्द का प्रयोग इन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया है। और 16वां है संधि एवं समास में 2 अंतर लिखिए। 17वां है बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। और 18वां है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। 3-3 नंबर में है तो कंप्लीट पूरा अच्छे से करें। यहाँ से 19वां है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। और यहाँ से आपका 20वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। और ये 21वां है जिसमें गद्यांश दिया गया है। ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस गद्यांश को आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए एवं निर्धन छात्र निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य महोदय को आवेदन पत्र लिखिए 4 नंबर में। और 23वें में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो अच्छा लगे उस पर आप निबंध लिखिए।